हाय बच्चों। तो जैसा कि एसवीपी इंस्टीट्यूट पर ये जानकारी आपको आज से 3 दिन पहले ही मैंने दे दी थी कि आपकी अभी भी 12,000 के आसपास ही सीटें बढ़ेंगी। खैर, अभी जो एनएमसी ने नोटिफिकेशन दिया है उसमें 9,911 यानी 9,911 टोटल एमबीबीएस सीट्स बढ़ी हैं। और मैंने ये बात भी आपको पहले ही बता दी थी कि जो नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होंगी उसमें 60-70% प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ही होंगी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर बची हुई 30-40% ही होंगी। तो कोई भी चीज अभी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है, बिल्कुल एज इट इज वैसा ही हो रहा है। और मैं आपको एक बार बता दूं बच्चों कि सबसे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में कितनी सीटों का इंक्रीमेंट हुआ है या सीटें ऐड हुई हैं। ये दोनों ही प्रोसेस हुए हैं। कुछ नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देखने को मिले हैं, कुछ, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे गवर्नमेंट यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस में आपको एमबीबीएस की सीटें बढ़ती हुई नजर आई है। टोटल सीट इंक्रीमेंट है 2161 आउट ऑफ 9,911। 2161 सीट्स एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर बढ़ी हैं या मेडिकल कॉलेजेस ऐड हुए हैं। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, तो मेडिकल कॉलेज तो आए हैं टोटल 7 नए मेडिकल कॉलेजेस आए हैं जहां पर 400 सीट्स हैं जो उन नए मेडिकल कॉलेजेस में आई है। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, फिर हम आगे प्राइवेट की बात भी करेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो कहां कहां ऐड हुए हैं, तो एक मेडिकल कॉलेज आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिला है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में आपको सबसे ज्यादा 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस देखने को मिले हैं। एक ही स्टेट को एक बार में एक वर्ष में इतने सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिलना, ये अपने आप में बच्चों के लिए एक बोनस से ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर बात करें अगली स्टेट, तो सिक्किम को एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है विद 100 सीट्स। अब टोटल मेडिकल कॉलेजेस की बात तो पूरी लिस्ट में है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं स्टेट बाय स्टेट कितनी सीटें बढ़ी हैं। सबसे पहला आंध्र प्रदेश के अंदर 225 सीट्स ऐड हुई हैं एमबीबीएस में, जिसमें एक न्यू मेडिकल कॉलेज हुआ है, बाकी एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज में सीट इंक्रीज हुई है। बिहार में 190 एमबीबीएस सीट्स बढ़ी हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है बच्चों। ये गुड न्यूज ही कहूंगा मैं इसको। बिहार में वैसे भी कट ऑफ काफी हायर एंड पर रहता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की अपेक्षा में सीटों का रेशियो बहुत कम है स्टेट कोटा में, और 190 सीट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में ऐड होना सभी कैटेगरी सब कैटेगरीज को फायदा देने वाली बात है। फिर चंडीगढ़ में 50 सीटें, जीएमसीएच चंडीगढ़ एक सिंगल मेडिकल कॉलेज में 50 सीटें इंक्रीज होकर अब 200 सीट्स हो गई, जो पहले 150 थी। इसकी सूचना मैं 2 दिन पहले ही ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। छत्तीसगढ़ में 345 सीट्स, सबसे ज्यादा सीट्स छत्तीसगढ़ में ही ऐड हुई हैं क्योंकि 5 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐड हो गए। ठीक है, तो अपने आप में यहाँ पर सीट तो ज्यादा बढ़नी ही थी। फिर बात करें जम्मू कश्मीर में 100 नई सीटें जुड़ी हैं। सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा ही स्टेट है जहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की अपेक्षा में नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स यानी गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स की संख्या कम है, और 100 सीट्स का इंक्रीमेंट जम्मू एंड कश्मीर में बच्चों के लिए एक मोराल भी बूस्ट करेगा, कट ऑफ को डाउन लेकर आएगा, और बहुत सारे बच्चों को यानी 100 बच्चों को अभी भी इन मेडिकल कॉलेज में बढ़ने की जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी। याद रखना जम्मू कश्मीर में कुछ और सीटें बढ़ती हुई आपको नजर आ सकती हैं, और एनएमसी का ये फाइनल नोटिस नहीं है। ये मत समझना कि ये फाइनल नोटिस है, अब इसके बाद इंक्रीमेंट नहीं होगा। बिल्कुल इसके बाद भी इंक्रीमेंट होता हुआ नजर आएगा आपको। कुछ और हो सकता है कि राउंड 1 से पहले ना दिखे तो राउंड 2 में या राउंड 3 में भी आपको बढ़ती हुई सीटें नजर आ सकती हैं। और बस देखते रहो आप, सीटें बहुत बढ़ेंगी भाई इस बार। प्राइवेट में ज्यादा बढ़ेंगी डीम्ड में, पर गवर्नमेंट में ही देखने को मिलेंगी। मैं तो इसे पॉजिटिव ही कहूंगा। कई लोग इसे नेगेटिव कह रहे हैं कि प्राइवेट में ज्यादा बढ़ रही हैं, गवर्नमेंट में कम बढ़ रही हैं। पॉजिटिव ये है कि बढ़ रही हैं, ये एक बड़ा पॉजिटिव है। अगर नहीं बढ़ रही होती तो फिर ये डिबेट चल रहा होता कि हमारे पास मेडिकल सीटें ही इतनी कम है और बच्चे इतने ज्यादा हैं कि कट ऑफ इतना हायर एंड पर जाता है। लेकिन अभी कुछ हो रहा है, और लास्ट ईयर की बात करें जब भी 11,000 से अधिक सीटें बढ़ी थी, इस साल उससे ज्यादा सीटें बढ़ने वाली हैं। तो सिर्फ 2 सालों के अंदर इतनी सारी सीट्स का इंक्रीमेंट, मैं इसे पॉजिटिव ही कहूंगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की। तो कर्नाटका में 150 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीटें इंक्रीज हुई हैं, कोई नया मेडिकल कॉलेज नहीं आया। मध्य प्रदेश में 120 एमबीबीएस सीट्स इंक्रीज हुई हैं, कोई नया मेडिकल कॉलेज नहीं है। महाराष्ट्र में 50 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीटें बढ़ी हैं एमबीबीएस की, और कोई नया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं है। मणिपुर में 25 सीट्स इंक्रीज हुई हैं, उड़ीसा में 50 सीटें इंक्रीज हुई हैं, सिक्किम में 100 सीट्स इंक्रीज हुई हैं, एक नया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है सिक्किम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तमिलनाडु के अंदर 150 एमबीबीएस सीट्स इंक्रीज हुई हैं, पर कोई नया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं है। तेलंगाना में 110 न्यू एमबीबीएस सीट्स ऐड हुई हैं, लेकिन कोई नया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं। त्रिपुरा में भी 50 सीटें बढ़ गई हैं। तो त्रिपुरा में एक सिंगल मेडिकल कॉलेज होने
की वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो थे अधिक थे, एक कॉलेज पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी थी, तो 50 सीटें बढ़ने से स्टेट के बच्चों को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। अब त्रिपुरा में टोटल जो है सीटें वो इंक्रीज हो गई हैं, अगरतला मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में 325 सीट्स इंक्रीज हुई हैं, कट ऑफ नीचे की तरफ जाएगा। दूसरी बात कि बड़ी संख्या है, 325 इज अ बिग नंबर। कोई नया मेडिकल कॉलेज तो नहीं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ सीट इंक्रीज हुई हैं और अच्छी संख्या में इंक्रीज हुई हैं। जिस हिसाब से स्टेट है उस हिसाब से देखें तो गोवा मेडिकल कॉलेज को भी 50 नई सीटें मिल गई हैं। और जीएमसी गोवा वैसे भी बच्चों की बहुत पसंद रहती है जीएमसी गोवा की, तो 50 नए बच्चों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट बढ़ी है। उसके बाद झारखंड में 70 एमबीबीएस सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है। और कुल मिलाकर ये गवर्नमेंट में टोटल 2161 यानी 2161 माफ कीजिएगा एमबीबीएस सीट्स इंक्रीज हुई हैं। और बच्चों ये सिर्फ शुरुआत है, याद रखना इंक्रीज और होगा, अभी आपको और डेटा देखने को मिलेगा और लगातार आपको इस तरह की खुशखबरियां मिलती ही रहेंगी। और एसवीपी इंस्टीट्यूट पर आपको एकदम इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। एनएमसी का पूरा सीट मैट्रिक्स हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, और जो ये ब्रेकडाउन मैं आपको बता रहा हूँ इसको भी हमने वहां पर डाल दिया है, तो आपके लिए समझना और आसान हो। बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कितनी सीटें इंक्रीज हुई हैं और कौन कौन से राज्यों को नए नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मिले हैं। सबसे पहली बात, अगर टोटल बात करें तो यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो संख्या है वो अब 18 और नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऐड हो गए हैं। 18 कौन कौन से राज्यों में ऐड हुए हैं वो मैं आपको अभी आगे जाकर बताता हूं, जहां पर आपको कुल मिलाकर सीटें देखने को मिल रही हैं 2000 सही नई सीटें नए मेडिकल कॉलेजेस में। और पुराने एग्जिस्टिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी जो है वो बहुत सारी सीटें इंक्रीज हुई हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट एमबीबीएस सीटें जो अभी न्यूली ऐड हो गई हैं उनकी संख्या 5800 हो गई है। वैसे ऑल एंड ऑल तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि 9911 टोटल सीट्स हैं, उसमें 5800 आपकी ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सीटें हो गई और 2161 आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीटें हो गई। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कहाँ कहाँ पर न्यू ऐड हुए हैं, तो आंध्र प्रदेश में एक आरवीएस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एक 50 सीटों के साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ है न्यू। बिहार में 2 नए मेडिकल कॉलेजेस हैं प्राइवेट जिसमें 200 सीट्स हैं टोटल। छत्तीसगढ़ में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज न्यू ऐड हुआ है जहां पर 100 सीट्स हैं। हरियाणा को भी एक संस्कारम के नाम से एक नया प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिला है जहां पर टोटल 100 सीट्स हैं। झारखंड को एक और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिला है 100 सीट्स के साथ। कर्नाटका में 2 नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऐड हुए हैं टोटल 250 सीट्स के साथ। महाराष्ट्र में भी 2 नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऐड हुए हैं 250 एमबीबीएस सीट्स के साथ। और राजस्थान के अंदर 3 नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऐड हुए हैं टोटल 350 एमबीबीएस सीट्स के साथ। तमिलनाडु के अंदर भी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, तेलंगाना के अंदर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 150 एमबीबीएस सीट्स के साथ। तमिलनाडु में 150 सीट्स और तेलंगाना में भी 150 सीट्स। उत्तर प्रदेश को भी 2 नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मिल गए हैं। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अभी भी आपको और न्यूज सुनने को मिल सकती है। 150 सीट्स हैं टोटल। और वेस्ट बंगाल को भी एक और नया प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिला है जहां पर टोटल 150 सीट है। कुल मिलाकर 2000 नई प्राइवेट एमबीबीएस सीट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो नए खुले हैं उसमें ऐड हुई हैं। और ऑल एंड ऑल बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में बहुत सारी एमबीबीएस सीट्स इंक्रीज हो गई हैं। अब संख्या 5800 हो गई है टोटल प्राइवेट एमबीबीएस सीट्स की जो इंक्रीज हुई हैं और न्यूली ऐड हुई हैं दोनों को मिलाकर। चलिए बच्चों ये गुड न्यूज है, कम से कम उन बच्चों के लिए तो सच में गुड न्यूज है जो एमबीबीएस अब्रॉड की तरफ देख रहे थे। अब तो कट ऑफ डाउन की तरफ जाएगा और हो सकता है कि आपको एमबीबीएस अब्रॉड की तरफ ना जाना पड़े और आपको हो सकता है अपने बजट में भी कुछ कॉलेजेस देखने को मिले। अब एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में मैं हमेशा यही बोलता हूं, तो बच्चे बजट की कंपैरिजन करते हैं, पर सच तो यह है लगातार एनएमसी की सख्त होती गाइडलाइंस, एफएमईजी एग्जामिनेशन का इतना हार्ड होना कि वहां पर सिर्फ 100% में से 12-13% के आसपास बच्चे ही सिर्फ पास हो पा रहे हैं। तो आप समझिए कि बचे हुए 87% बच्चे, मोर देन 87% बच्चे सिर्फ और सिर्फ आप तैयारी करेंगे नेक्स्ट टाइम के एग्जाम के लिए। और वो एग्जाम कितना टफ होगा उसके बारे में भी बच्चों को कोई भी आशा नहीं है। तो मैं उस तरफ बच्चों को इंडोर्स नहीं करता हूं। चलिए बच्चों